कक्षा 7 विषय हिंदी। पाठ 1 समर्पण। लेखक है श्री रामावतार त्यागी। कपाट का सरल अर्थ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपना तन मन तथा जीवन समर्पित करते हुए अन्य लोगों को भी इसकी प्रेरणा दी है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी को अपने रक्त का एक एक कण समर्पित कर देना चाहिए। कवि एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में राष्ट्रध्वज थमाना चाहता है। वह अपने देश की धरती के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है और लोगों को उसके लिए प्रेरित करता है। ये था आपका पाठ का सरलार्थ या भावार्थ। अब देखिए प्रश्न नंबर 1। कवि अपने देश की धरती को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं। उत्तर है ये सारे। कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मातृभूमि का ऋण बहुत अधिक है और वह स्वयं बहुत छोटा है। कवि मातृभूमि पर ऋण है। ग कवि मातृभूमि पर ऋण है। ग देश की रक्षा के लिए तलवार और ढाल की आवश्यकता पड़ती है। ण नीड शब्द से कवि ने अपने घर परिवार की ओर संकेत किया। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। प्रश्न क का उत्तर। कवि अपने देश की धरती को स्वप्न प्रश्न और अपनी आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करना चाहता है। ख का उत्तर। कवि अपने गांव घर द्वार और आंगन से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ जन्म लिया और यहाँ की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए। यहाँ के कण कण ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। अगर ये अब वे देश की रक्षा है तो इनमें से मोह का बंधन तोड़ते हुए क्षमा मांग रहे हैं। प्रश्न नंबर ग कवि गे का उत्तर। कवि अपने देश की रक्षा हेतु अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ध्वज थाम देने को कह रहा है। प्रश्न नंबर घ उत्तर ग का। धरती का पर्यायवाची शब्द भूमि वसुधा। देश का पर्यायवाची शब्द राष्ट्र और मुल्क। ड में होगा पहला आंसर सही समर्पण की। अब आते हैं आपके लिखित प्रश्न उत्तर का क का आंसर। कवि ने अपने देश की धरती से निवेदन किया है कि जिस समय वे अपना शीश थाल में सजाकर मातृभूमि के लिए लाए, तो दया करके वह उसे अवश्य स्वीकार कर ले। ख का उत्तर। कवि अपनी मातृभूमि की धूल अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। गे कवि अपनी मातृभूमि का आशीर्वाद चाहते हैं। उत्तर घ हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं। अड़ का उत्तर। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि के प्रति हर व्यक्ति के मन में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से आज की कक्षा समाप्त होती